हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप सभी के लिए एसएससी ने नई भर्ती निकाल दी है। देखिए, इस भर्ती के बारे में डिटेल से बताऊं उससे पहले बता देता हूं कि ये भर्ती मेल और फीमेल दोनों के लिए होने वाली है। साथ में बात करें, हर एक स्टेट का स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। जिसने भी 10वीं पास कर रखी है इस फॉर्म को भर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। आपकी जो भर्ती निकली हुई है वो किस चीज की है। वो भर्ती आपकी एसएससी एमटीएस, यानी जिसको मल्टीटास्किंग स्टाफ भी बोला जाता है, और साथ में हवलदार की वैकेंसी भी इसके साथ में आई है। यानी एमटीएस मल्टीटास्किंग के साथ साथ हवलदार की पोस्ट भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाली है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे बदलाव है इस बार किए गए हैं। तो अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर के इसकी तैयारी करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। इसमें जो जो बदलाव हुए हैं सारे बदलाव मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, जो आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर ले तो ऑनलाइन फॉर्म की अगर हम यहां पर बात करें तो दोस्तों 18 जनवरी 2023 से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 17 फरवरी 2023 तक भरे जाने हैं। यानी कि एक महीने का समय आपको दिया गया है। साथ में इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन मेन चीज क्या है, एग्जाम डेट भी आपको पहले ही दे दी गई है। और ये कैलेंडर कुछ दिन पहले आया था, उसमें भी आपको पहले बता दिया गया था कि आपका पेपर है वो कब होने वाला है, अप्रैल में होने वाला है। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हो कि जनवरी है वो समाप्त होने वाली है। इसके बाद आपके पास क्या बचा हुआ है, फरवरी बचा हुआ है, मार्च बचा हुआ है, और अप्रैल में क्या होने वाला है, आपका पेपर होने वाला है। तो अगर रियली बात करें तो 2 महीने का समय ही आपके पास बचा हुआ है जिसमें आपको बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके ऊपर तैयारी के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इस भर्ती के बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। इसके अलावा और अगर बात करें इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप सभी के लिए, तो आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है इस बार वैकेंसी काफी ज्यादा आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाली है। कितनी वैकेंसीज है एमटीएस की अगर बात करें तो 10,880 प्लस वैकेंसी आपको यहां पर एमटीएस के लिए देखने को मिलने वाली है। साथ में हवलदार की बात करें तो 529 वैकेंसी आपको हवलदार की देखने के लिए मिलेगी। इसमें देखिए कम या ज्यादा हो सकती है और मोस्टली क्या होती है, ज्यादा ही होती है। तो आप समझ सकते हो कि 11,000 प्लस वैकेंसी आपके लिए आई है। 11,000 से ज्यादा वैकेंसी एसएससी एमटीएस में देखने के लिए मिलने वाली है। जिसको बहुत सारी चीजों से डर लगता था, एमटीएस का फॉर्म भरने से जो स्टूडेंट डरते थे वो अब नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे, ये वीडियो पूरा देखोगे तो सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी। ठीक है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इसके अलावा और जो भी लिखा हुआ है सिंपली बात है। अब यहां पर बात कर ले तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर सबसे पहले बता देता हूं। अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो आप सभी को ये सिंपली चीज पता होती है कि इंडिया का होना चाहिए, नेपाल भूटान वाले भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल चीज है जो आप सभी को पता होती है, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मेन चीज पे आते हैं, एज क्या मांगी गई है। इसमें एज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पता होना चाहिए कि कितने साल के स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों 2 कैटेगरीज में रखी जाती हैं, एक से 18 से 25 साल के स्टूडेंट भर सकते हैं और दूसरी को है 18 से 27 साल के स्टूडेंट भर सकते हैं। ये है 18 से 27 साल वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपको पता है सभी को, और ये हमेशा ही आता है, पिछली बार भी सेम एज इट इज आया था। तो 18 से 25 ये जर्नल के लिए है। क्या है, 18 से 25 किसके लिए है, ये जर्नल कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा जो छूट दी जाती है, एससी वालों को 5 साल की छूट है, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट है। इसके अलावा जो और है वो यहां पर अपनी छूट देख सकते हैं। ठीक है, तो ओबीसी वालों को और एससी एसटी वालों को यहां पर एज में भी छूट दी जाती है और ये हर जगह होता है, ये आप सभी जानते हो। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी के लिए, उसके ऊपर हम आ जाते हैं, और वो क्या है कि फॉर्म कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जिसने भी 10वीं पास कर रखा है वो इस फॉर्म को भर सकता है। सिंपली चीज यही है। अब बहुत बड़ा ये क्या है
कि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी आपके लिए बता देंगे। बहुत सारे इस बार बदलाव किए गए हैं, उसके ऊपर भी हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, जिसने भी 10th पास कर रखी है वो इस फॉर्म को भर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं मेन मुद्दे पे, जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है इस बार। क्या किया गया? देखिए फीस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। जो पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे उनको लगेगा कि कितनी फीस है, तो 100 रुपए की फीस होने वाली है। देखिए वुमेन कैंडिडेट हो गए, SC ST वाले हो गए, ठीक है, और जो और एक्स्ट्रा बच गए उनको कोई भी फीस यहां पर देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिंपल सी ये बात है। फीस की भी बात हमने कर ली, अब इतनी सारी चीजें बात कर ली है, अब जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर चलते हैं, और वो क्या होने वाला है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, ये आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। पहले मैं यहां पर बता देता हूं इसमें क्या क्या होगा, उसके ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी जो आपका पहला पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। दूसरा होने वाला है वो आपका पीईटी होने वाला है और पीएसटी होने वाला है। लेकिन ये पीईटी और पीएसटी यानी जो फिजिकल होगा वो सभी के लिए नहीं होगा। ये जो फिजिकल होगा वो सिर्फ किसके लिए होगा, यहां पर लिखा हुआ है ओनली फॉर पोस्ट ऑफ हवलदार। जो हवलदार की पोस्ट होने वाली है उसके लिए ही ये फिजिकल होने वाला है। एमटीएस की भर्ती जो सबसे ज्यादा है 10,000 प्लस जिसमें है, उसमें कोई भी फिजिकल नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर पे एक पेपर आपका होने वाला है। एक कंप्यूटर पे सिर्फ एक पेपर देना है, बात समझ रहे हो? इसके अलावा कोई पेपर नहीं देना। जो डिस्क्रिप्टिव पहले होता था उसको खत्म कर दिया गया है। जिसको टाइपिंग से डर लगता है, इसमें टाइपिंग भी नहीं होती इस पेपर में, तो आपके पास एक शानदार मौका है। अब बात कर लेते हैं पेपर किस लैंग्वेज में आएगा। देखिए पेपर है, हिंदी में तो आएगा ही, इंग्लिश में भी आएगा, इसके अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज में भी आने वाला है। अब कौन कौन सी वो लैंग्वेज होने वाली है यहां पर लिखी हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश तो भाई इंग्लिश में आएगी ही, इसके अलावा जो है आपका जीके हो गया वो वाला पोर्शन इनमें भी आ जाएगा। अगर आप यहां से बिलोंग करते हो तो आराम से अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी पेपर को दे सकते हो। अब चलते हैं सिलेबस की तरफ कि सिलेबस क्या होने वाला है। इसमें 2 सेशंस किए गए हैं। देखिए 2 सेशंस किए गए हैं। पहले सेशन की अगर हम यहां पर बात कर लें तो उसमें क्या आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखना। क्या आने वाला है, एक आएगा आपका मैथ, जिसको सिंपली भाषा में मैं लिख देता हूं। मैथ आने वाला है, 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन होने वाला है कितने नंबर का, 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 20 क्वेश्चन मैथ से गणित से आने वाले हैं जो 60 नंबर के होने वाले हैं। दूसरी चीज है आपकी रीजनिंग, जिसमें भी 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और 60 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए यानी कि 40 क्वेश्चंस जो होने वाले हैं मैथ और रीजनिंग के, इनको सोल्व करने के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो सेशन दूसरा है उसमें क्या होने वाला है, उसमें होगा आपका जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जीके जीएस बोलते हो, वो होने वाला है। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 75 नंबर का यहां पर होने वाली है आपकी जीके। इसके साथ इंग्लिश की बात करें तो इसमें भी 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 75 नंबर की आपकी इंग्लिश होने वाली है। और इन दोनों सेक्शंस को सोल्व करने के लिए आपको दिया जाएगा 45 मिनट का समय। तो क्या सर जी इन दोनों को एक ही मान ले कि एक ही होने वाला? नहीं, क्यों नहीं होने वाला, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। क्योंकि दोस्तों इसमें पहले ही लिखा गया है, ठीक है, क्या लिखा गया है मैं आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या है, अब देखिए क्या है ये वाला, ये जो 14.3 में लिखा गया है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, 2 सेशंस में कंडक्ट होगा। उसमें क्या है कि सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड दोनों सेशन आपको देने जरूरी हैं और दोनों सेशन में पास होना भी जरूरी है, दोनों में अलग अलग पास। देखिए बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, अभी देखोगे तब आपको पता चलेगा। अभी तो बहुत सारी चीजें, नेगेटिव मार्किंग में भी यहां तक बदलाव किया गया है। देखो क्या बदलाव है, यानी दोनों पेपर में आपको यहां पर हाजिरी देनी जरूरी है, यानी पेपर देना जरूरी है और दोनों में पास होना भी जरूरी है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग की यहां पर बात कर ले, पहले आपने देखा होगा कि एसएससी में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी,
लेकिन इस बार क्या है, इस बार नया बदलाव किया गया है, उसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए इसमें हम देखते हैं, इस वाले में आप ध्यान से देखो, यहां पर लिखा गया है कि जो सेशन फर्स्ट होने वाला है या जिसमें मैथ आएगा, जिसमें रीजनिंग आएगी, उसमें नो नेगेटिव मार्किंग, यानी उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। सेशन फर्स्ट मैथ और रीजनिंग जिसमें आने वाला है, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली। तो सर जी क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यहां पर लिखा गया है कि सेशन जो सेकंड होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन वो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चंस या रॉन्ग आंसर, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, उसमें से 1 नंबर काटा जाएगा गलत आंसर देने के लिए, तो क्या हो गया? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने के लिए मिलेगी सेशन सेकंड में। सेशन सेकंड का मतलब क्या है? अभी हमने बताया था जीके और इंग्लिश वाले सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है, मैथ और रीजनिंग वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बात पता चल गई। इसके अलावा देखिए जो आपका क्या होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यानी ऑप्शंस होंगे, और ये इंग्लिश में, हिंदी में, और जो 13 रीजनल लैंग्वेज आपको पहले बताई गई है उन लैंग्वेज में होने वाला है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, और कुछ इतना इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। तो ये बात समझ गए, नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अब मैं आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूं। देखिए थोड़ा फिजिकल के बारे में बता देते हैं। ये सिलेबस तो आप देख सकते हो जो दिया गया है, इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे, सिलेबस के बारे में डिटेल एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें सब कुछ आपको अच्छे से बता दिया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, सब कुछ बता दिया जाएगा। मैं हवलदार के लिए थोड़ा फिजिकल आपको बता देता हूं क्या होने वाला है फिजिकल। देखिए फिजिकल में वॉकिंग होने वाली है, जिसमें 1600 मीटर 15 मिनट में करनी है। 1600 मीटर चलना है, थोड़ा थोड़ा दौड़ लो, 15 मिनट में उसको पार करना है, आराम से कर दोगे, बिल्कुल आराम से कर दोगे। 1600 मीटर भाई 5 मिनट मिलता है आर्मी वालों को, आपको 15 मिल रहा है, 3 गुना मिल रहा है, नहीं कर सकते? बिल्कुल आसानी से कर दोगे। और लड़कियों के लिए तो 1 किलोमीटर के लिए 20 मिनट का समय दिया जा रहा है, तो इसको भी आप आसानी से कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल, कुछ इसमें ऐसा है नहीं जो आपको इससे डरने की आवश्यकता हो। अब फिर चलते हैं, देखिए ये हाइट है, वो हाइट भी देख सकते हो जिसमें जिसको प्रॉब्लम हो। तो देखिए मेल के लिए हाइट कितनी है? 157 सेंटीमीटर। क्या नहीं हो सकती? बिल्कुल बिल्कुल, छोटे छोटे जिनकी हाइट है ना वो भी 157 सेंटीमीटर के होते हैं। चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फलाव होना चाहिए। लड़कियों के लिए हाइट की बात कर ले तो 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, जिसकी भी 152 सेंटीमीटर भर सकते हो। और वेट इसमें चेक किया जाएगा जो होगा 48 केजी का। कितना? 48 केजी आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, बात समझ गए। इसके अलावा जो जिनको छूट दी गई है वो तो आप यहां पर देख सकते हो, क्योंकि जिसको छूट चाहिए है वो आराम से देख लेगा। ठीक है, इसके अलावा बात कर ले, अपनी कंट्री में कहीं पे भी आपको बुलाया जा सकता है। इसके अलावा जो और छूट दी गई है उसके ऊपर आते हैं। अब 18 पॉइंट समथिंग में चलते हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है। देखिए 18 में यहां पर आते हैं, कौन सा है? सबसे पहले यहां पर देखते हैं। देखिए क्या है, ध्यान से देखना, इसको देखो सबसे पहले तो कि द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 1, यानी कि सिंपली बात में बात करें, अगर सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड में अगर आपको पास होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले हर एक सेक्शन में पास होना पड़ेगा, और हर एक सेक्शन में पास होने के लिए आपको क्या चाहिए? जनरल कैटेगरी, यूआर का मतलब होता है जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी वालों को 30% चाहिए। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को चाहिए 25% चाहिए, और इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज बच गई हैं उनको क्या चाहिए? उनको 20% चाहिए। इतना स्कोर आपको करना पड़ेगा। अरे भाई 30 चाहिए, 30% आराम से ले लोगे पास होने के लिए, लेकिन पास इससे ही सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो सर जी इसमें अच्छा परफॉर्म कैसे करें, किस तरीके से हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, उसके ऊपर हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए क्या होने वाला है यहां पर, ये तो होगा ही, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। एज का आपको पता है, इसमें देखिए क्या है, जो मेरिट बनेगी, इसको ध्यान से पढ़ना, क्या है कि एमटीएस जो कैंडिडेट है वो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे
किसके बेसिस पर? किसके बेसिस पर? परफॉर्मेंस इन सेशन सेकंड, यानी जो सेशन सेकंड होने वाला है उसके आधार पर स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। जो उनका नॉर्मलाइज स्कोर होगा, क्योंकि बहुत सारी शिफ्टों में पेपर होने वाला है और उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर बनेगा सेशन सेकंड में, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब सिंपल भाषा में बताऊं तो सेक्शन फर्स्ट में आपको पास होना है और जो मेरिट बनेगी वो सेक्शन, जो आपका सेशन होने वाला है, सेक्शन बोल लो या सेशन बोल लो, सेकंड वाला, ठीक है, जिसमें आपका इंग्लिश है और जीके है, उसके आधार पर आपकी मेरिट बनने वाली है, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहां पर लिखा हुआ है द मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सेशन सेकंड। जो सेशन सेकंड होने वाला है उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो बात समझ गए? जो स्टूडेंट जीके को ये इग्नोर करते हैं एसएससी में, जो इंग्लिश को इग्नोर तो कोई करता नहीं, क्योंकि इग्नोर करेगा फिर सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, तो ये दोनों हैं, इनके आधार पर आपकी मेरिट बनने वाली है। तो जीके भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है अब एसएससी के लिए, इंग्लिश तो पहले से ही इंपॉर्टेंट थी। तो ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने यहां पर आपको सारी बता दी है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है किसी भी स्टूडेंट को तो कमेंट कर देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। और दोस्तों आज आपको क्या है, आज 10 बजे, ठीक है, 10 AM पे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम बात कर रहे होंगे कि जो आपका जो पेपर है 2 महीने में किस तरीके से तैयारी करके हम सिलेक्शन ले सकते हैं। कि जैसे हमने बात की थी कि 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं, फरवरी और मार्च, अच्छे से बात करें तो, ठीक है, क्योंकि भाई फॉर्म भरने में समय लगा दोगे थोड़ा बहुत तो वैसे पेपर का प्रेशर में नहीं हो पाता, तो 2 महीने का समय ही मेनली आपके पास बचा हुआ है जिसमें आपको तैयारी करनी है। तो 10 बजे वाले वीडियो को देखना मत भूलना, सब कुछ उसमें अच्छे से हम बता रहे होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट उसको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।